पहली बात तो ये कि जो वजीर तवानाई हैं गुलाम नबी साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि रात को कुछ पावर प्लांट जो है वो बंद कर दिए गए थे, और उसकी वजह उन्होंने इकोनॉमिक बताई थी, टू सेव सम एनर्जी, बकौल उनके, इसलिए कि मौसम सरवा में बिजली की डिमांड कम हो जाती है। तो उनके बयान से तो ये जाहिर होता है कि ये मामला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, हालांकि इसमें टेक्निकल वजूहत भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, इसलिए कि मार्च 2021 में भी एक बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन हम इस बात को इस तनाजुर में देखें कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के एमडी ने ये कहा था बाकायदा रिटर्न कि अगर एलसीज नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में जो फर्नेस ऑयल के ज़खायर हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और डीजल की। तो ये बात तो उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी बताई थी, और उन्होंने स्टेट बैंक को भी ये कहा। तो लगता यह है कि अगर फिलहाल जो है ये टेक्निकल, फर्ज कीजिए मान भी लेते हैं इसकी इंटायरली 100% टेक्निकल वजूहत हैं, तो पाकिस्तान को तकरीबन हर महीने $1.2 बिलियन जो हैं वो चाहिए होते हैं तेल की प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए। उसके बगैर आपका काम चल नहीं सकता है। तो सऊदी अरब से जो भी आपको फैसिलिटी मिली है $1 बिलियन की डिफर्ड क्रेडिट की, वो भी सिर्फ बमुश्किल 1 महीने की सप्लाईज के लिए काफी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके आईएमएफ से फौरन जो है मुज़ाकरात बाहर नहीं होते, जो है फंड्स नहीं आते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, आज जो स्टेट बैंक की जो गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि इस माली साल में तकरीबन अभी भी जो हमें अदायगियां करनी है उसमें भी अभी तक जो है तकरीबन $3 बिलियन का इंतजाम नहीं हो सका है। और उन्होंने उम्मीद दिलाई कि कुछ जो है $2.2 बिलियन के कर्जे जो हैं वो रिन्यू हो जाएंगे। तो उस तरफ जो हमारा माली खसारा है वो तकरीबन एडिशनल जो है इस जो है आखिरी जो 6 महीने हैं, इसमें वो तकरीबन जो है $6 बिलियन का होगा। तो आपके पास $9 to 10 बिलियन को आपको इंतजाम करना है विद इन 6 मंथ्स, जी, बड़ा जिसके अभी तक कोई आसार नहीं है। तो मुख्तसरन जो इन शॉर्ट जो है वो क्राइसिस जो है वो एग्रीवेट हो रहा है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। और कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि आप ये तस्दीक कर सकेंगे कि इसहाक डार साहब जो है वो कतर रवाना हो गए हैं या कतर जा रहे हैं, तो इसको भी देखना चाहिए कि आखिर इस विजिट का क्या पर्पस है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है मुझे तो काफी नाजुक लगती है, और खुदा ना खास्ता ये काबू से बाहर भी हो सकती है अगर ये बिजली की और जो ऑयल की शॉर्टेजेस जो हैं वो कंटिन्यू करती है। जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बड़ी वजाहत के साथ आपने ये मामला बयान कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि सुनने वाले जो हैं वो भी आपकी बात समझे होंगे, और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भी समझे कि ये मामला कितना संगीन है। 9 से 10 अरब डॉलर की जरूरत है और जेब में ढीला नहीं, और यही वजह है कि आज पूरा पाकिस्तान अंधेरे में, तकरीबन लोग जो हैं वो तंग आए हुए। मैं तो मरीजों का सोच रहा हूँ, अस्पतालों का सोच रहा हूँ, बच्चों का सोच रहा हूँ, जिनके पास इस वक्त पावर ब्रेकडाउन की वजह से 24 घंटे होने को है, और जो है ये क्या हाल हो रहा होगा। तो नाजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने सुनी यूसुफ साहब की बात, मैंने कहा कि आगाज यहीं से करें, कितना संगीन क्राइसिस है। और डार साहब बेचारे गए तो हैं, अपनी पूरी जाहिरी बात है, अपनी वो अकल लड़ा रहे हैं जो उनकी दानिश है, लेकिन उनसे भी मामलात संभल नहीं रहे। और ये इस वक्त जो है, अब मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेडरल गवर्नमेंट का, बल्कि आप यूं समझिए रियासत का ये क्राइसिस है, कि अब तो रियासत को बचाना होगा ना, क्योंकि अगर ये देखिए पावर ब्रेकडाउन होता है खुदा न खास्ता, या अगर ये किस्त नहीं आती आईएमएफ की, या दोस्त ममालिक पैसे नहीं देते, तो सड़कों पे लोग निकलेंगे। और इमरान खान साहब तो वेट कर रहे हैं इसी बात का। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, कुछ उनके जो नाकिदीन है वो कहते हैं वो तो चाहते हैं डिफॉल्ट हो, ताकि मैं उनको ये मौका मिले, वो बता सके कि जी रिजीम चेंज जो हुई थी उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, देखो मैं ही अब एक ऑप्शन बाकी हूं। तो पहले तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, इस क्राइसिस के ऊपर, और फिर हम आगे वजीर आला पंजाब पे मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से जरा स्टार्ट करूंगा। जी नाजी साहब। जी बिल्कुल रूमी साहब, आपने जो फरमाया बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। एक फसाद अजीम जो है वो होता हुआ दिखाई
यानी इमरान खान की पूरी कोशिश होगी, और बुनियादी तौर पर जबकि हालत ये हो गई है कि वो सारे लोग जो डिफॉल्ट की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या डिफॉल्ट होते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए ये आज एक छोटा सा ट्रेलर था कि अगर, गो के इसकी वजह वो नहीं है अभी तक जो बताई जा रही, लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता हो गया तो इससे 100 गुना ज्यादा सूरत हाल जो है फसाद की जानिब जाएगी, बुरी होगी, जिसको रोकने की हर किसी की कोशिश होनी चाहिए, ख्वाहिश भी होनी चाहिए, दुआ भी होनी चाहिए। लेकिन इस मतलब है कि गिरते हुए, यानी यूं कहिए स्लिप हो रही हैं चीजें हाथ से, या रेत जो निकल रही है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो झगड़ा वही है बुनियादी, जो आज भी हल नहीं हो रहा। वो है इंतकाले इख्तदार का तरीका क्या हो, इंतकाले इख्तदार कैसे हो। हाँ, और इंतकाले इख्तदार जो है, जो आइन में तरीकाकार दर्ज है, वो चूंकि कभी फॉलो नहीं किया गया, और आइन के वो तमाम इदारे जो आइन ने यानी बनाए हुए हैं आइन की वजह से, जिन्होंने ये काम करना होता है इंतकाल इख्तदार का, उनकी वैल्यू, उनको बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, उस तरीकाकार को बहुत यानी नाकाबिल एतबार बना दिया गया है, उस पर बहुत कीचड़ उछाली जा रही है। अच्छा, एक जानिब तो ये है मामला, यानी तरीके इंसाफ का फसाद, और उसके बाद फिर उसको रोकने के लिए ज़ाहिर है हुकूमत वक्त जो भी है, जहां की भी है, और उसके साथ हुकूमत के साथ वाली ताकतें जो लॉ इन्फोर्सेस हैं, वो सारे रोकने की कोशिश करेंगे। ये तो होता आया है कि अपोजिशन का फसाद और हुकूमत। लेकिन इसमें हमने अब एक तीसरी चीज देखी है चंद दिनों से, वो है कि शेर ने धाड़ना शुरू कर दिया। अब आप 3-4 दिनों से सुन रहे हैं कि वो वहां से जो है खामोशी जो है टूट रही वो है। अब टूटी है, और वो जो टूटी है जिस लहजे में, वो बता रही है, यानी वो कैप्टन सफदर साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, वो जावेद लतीफ साहब अपना उनकी सुन लीजिए, अपना ख्वाजा साद रफीक साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, और वहां से पता ये चलता है कि वो अब वहां पे, या राणा तनवीर की गुफ्तगू भी सुन लीजिए, तो वहां से मालूम होता है कि वो इसमें एक अब तीसरी डिमांड का तकाजा भी आ गया है कि वो जो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उनको सजाएं दी जाएं, और यहां तक कह दिया गया कि इलेक्शन तो बाद में होंगे, पहले इस चीज को देखा। ये आपने देखा। तो बिल्कुल। एक तरफ से जो यानी केयरटेकर, यानी प्रोविंसेस में जहां केयरटेकर सेटअप होगा, फेडरल बहरहाल एक गवर्नमेंट है, उसके साथ लॉ एनफोर्सेस की वो एजेंसीज जो इसको निजाम को संभालने में अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं दिखाई दे रही, यानी एक लड़खड़ाता हुआ निजाम दिखाई दे रहा है। खुद हुकूमत में शामिल वजीर एक सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक कि जब ये सर्जरी होगी पता नहीं हम भी उस वक्त होंगे सर्जरी करने वालों में या नहीं होंगे, और लेकिन ये वक्त की जरूरत है वगैरह। उसके साथ शेर का भी धारणा देख लीजिए। तो ये है वो कॉम्प्लिकेशन। और मैं अपनी बात का अख्ताम इस बात से करूंगा कि हमारे माजी में एक मरतबा की ये मिसाल है जब मगरबी पाकिस्तान में पॉपुलर सियासी जमात पीपल्स पार्टी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट याया खान ने मिलकर यानी मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग को बजोर ताकत रोका था, इंतकाल इख्तिदार नहीं होने दिया था। अब हमारे सामने देखना यह है कि मौजूदा, हर जाहिर है कोई रेप्लिका तो कोई भी चीज किसी का नहीं होता, मिलती जुलती चीजें हुआ करती हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि बज़ाहिर पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं, वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान का ये जो अब कल से फसाद है, इस फसाद को किस हद तक रोकने में कामयाब होंगी, जब शेर भी धाड़ रहा है बीच में।